तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर जी के सवाल थे और कृष्ण मोहन जी आप उनका जवाब दीजिए, क्योंकि बिजली को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, काम करने की अगर बात करते हैं तो बिजली की समस्या क्यों? जितना भी काम हुआ बिजली में हमारी सरकार में हुआ है, ये भी वो कह रहे हैं। और एक और सवाल था समीर जी, वो भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही भूल रही हूँ, उसको भी आप उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन जी पहले आप जवाब दीजिए इस बात का। शिवांगी जी हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं कि ये बिजली इतना उत्पादन किए, इतना इन्होंने संयंत्र लगाया कि उत्तर प्रदेश में बिजली ही बिजली हो गई और इतनी बिजली हुई कि बिजली गुम हो गई। 7 घंटे बिजली मिलती थी इनकी सरकार में, इतना इन्होंने उत्पादन किया। और 7 घंटा वो भी कब? एक सप्ताह दिन में तो एक सप्ताह रात में आती थी। और हमारे सरकार में एकदम उत्पादन नहीं हुआ, सारे संयंत्र बंद हो गए। बावजूद उसके हमने शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से लेकर 22 घंटा तक बिजली दी। हमने इतनी बिजली दी कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कहीं आता है तो महाराष्ट्र में आता है, और कंपनीज का इन्वेस्टमेंट दूसरे जगह पर कहीं आया तो उत्तर प्रदेश में आया। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में आया, और 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने धरातल पर लाके चालू कर दिया। और अपने मित्र को मैं बता दूं कि इनकी सरकार में जो 7 घंटे बिजली आती थी, वहां पे इनके सरकार में मात्र 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। और कितना प्रारंभ हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने रोजगार की बात की, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आकर इनके यहाँ जो रोजगार आया, वो रोजगार इतना आया कि आईटी सेक्टर में चला गया। आईटी सेक्टर क्या था? इनकम फ्रॉम टेरर। आप हत्या कीजिए, आप बलात्कार कीजिए, आप किसी को उठा ले जाइए, आप किसी की लूट कीजिए और उससे आप इनकम कर सकते हैं। यह समाजवादी सरकार का आईटी था, इनकम फ्रॉम टेरर। ये पूरा उत्तर प्रदेश देखा कैसे 750 दंगे हुए, कैसे उत्तर प्रदेश में शाम होते ही बिजली चली गई, और बिजली गई तो हमारी माँ बहनें, हमारी मातृशक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये इनका विकास था। और ये बात करते हैं कृष्ण मोहन जी, इतनी सारी दिक्कतें गिना दी आपने। आज राम राज्य के बारे में क्या ख्याल है? कृष्ण मोहन जी, आज के राम राज्य के बारे में क्या ख्याल है? दिक्कत नहीं, 24 घंटे बिजली की 14 घंटे बिजली नहीं आ पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, हर दिन अनगिनत महिलाओं के अगेंस्ट दुर्व्यवहार के हर दिन केसेस आ रहे हैं, नरसंहार के केसेस आ रहे हैं। 17 में हमें जनादेश दिया, 22 में दिया, और इसमें तो कृष्ण मोहन जी जनादेश का किया क्या आपने? जनादेश का आपने किया क्या? आप कह रहे गुंडागर्दी होती थी, यहाँ आपने वर्दी वालों को गुंडा बना दिया है। आज वर्दी वाले ऐसे काम कर रहे हैं, वर्दी वाले वसूली कर रहे हैं, वर्दी वाले ही दुर्व्यवहार के केसेस में शामिल हो रहे हैं। और बाकी अगर आपको डेटा चाहिए तो डेटा तो है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को है। आप छाती किस बात पे बुलाते हैं सर? समाजवादी जनादेश दिया, जनादेश का अच्छा क्या किया आपने इस्तेमाल? जनादेश करके आपने खाली जनता को गुमराह किया है, जनता की रोजी रोटी छीनी है। बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, गैस सिलेंडर के पैसे छीन लिए इन्होंने, अपनी जेब में डाल लिए। जब चुनाव आता है तो हमें राशन देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वापस ले लेंगे। जीवन जीने के जो मूल साधन है, अंत्योदय की जो परिकल्पना है, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। और आप अपने जो समाजवादी चरित्र है उसको समाज में दिखाते रहिए, जनता तय कर लेगी कि सत्ता में किसको रहना है। ठीक है, चलिए डीपी जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए शिवांगी जी, अभी विधायकों की मीटिंग से सीधे हम लोग बिजली पे आ गए। तो बिजली की समस्या के नहीं, उनका सवाल तो पूछा, लेकिन अब हम टॉपिक पे ही रहेंगे। हाँ, बिजली की समस्या की बात किया जाए तो चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, ये सारे लोग दोषी हैं। जब से कांग्रेस की सरकार गई है 32 साल पहले, जब कांग्रेस के शासन में जो थर्मल पावर का स्थापना हुआ था, चाहे ऊंचाहार थर्मल पावर का हो, चाहे टाडा का हो, चाहे आनपारा का हो, एनटीपीसी, जितने भी संयंत्र ऊर्जा विद्युत उत्पादन के थे वो कांग्रेस के शासन में लगाए गए। उसके बाद में चार बार सबकी सरकारें बनी, सपा की भी बनी, बसपा की बनी, भाजपा की बनी। सच तो यह है इन लोगों ने एक भी यूनिट एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन करने का काम नहीं किया। और रही बात कांग्रेस की, सपा ने भी नहीं किया। इन्होंने बिजली खरीदा है, बाहर से खरीदा है। और बता दो शिवांगी जी आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि सबसे महंगी बिजली दर उत्तर प्रदेश में कि जनता को, सरकार को देना पड़ रहा है। और उसके बाद भी आज समीर जी तो 14 घंटा 15 घंटा की बात करते हैं,
मैं अभी अपने गोंडा जिले में बलरामपुर कई जगह जाना हुआ। डीपीजी, आप बिजली पर आपने अपना स्टैंड रख दिया, अब मुद्दे पर आ जाते हैं, लेकिन आपके बिजली के स्टैंड से ये समझ में आ गया कि समीर जी झूठे हैं और कृष्णमोहन जी भी झूठे हैं। ये इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि जनता देखती समीर जी आप भी झूठे हैं। ये सिर्फ यहाँ संयंत्र लगाया हो कृष्णमोहन जी, बताइए ना। आप खुला बहस चले, बताइए कौन सा संयंत्र लगाया, समीर जी बताओ। यहाँ पे लोग हंसते हैं आप पे, इस बात का विचार करके कुछ कहा कीजिए और पढ़ के भी आया कीजिए। मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड बिजली, अरे रिकॉर्ड बिजली कहां से लेके आए, खरीदते हैं आप? उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली हमने आप कहां उत्पादन करते हैं, बताइए ना। पूर्व में आपने कौन सा संयंत्र लगाया है, सरकारों में नया कौन सा संयंत्र लगाया है, बताइए ना। क्यों नहीं बता रहे आप? मेगावाट बिजली वही संयंत्र उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कांग्रेस के शासन लगाया है। 25,000 मेगावाट से ऊपर बिजली हमने सप्लाई की है और देश उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे महंगी अभी बिजली पर जवाब हो गया। बिजली पर इतना लंबा डिस्कशन अभी मत कीजिए, अभी बिजली पर इतना लंबा डिस्कशन मत कीजिए। हमारे स्टूडियो में बिजली आ रही है अभी। प्रकट जी, बिजली पर बहुत डिस्कशन हो गया, सब झूठे भी हो गए, डीपीजी सच्चे हो गए, वो कह रहे हम सब कुछ कर रहे हैं। अब अभी बिजली पर मैं नहीं रहूंगी क्योंकि ये बहुत बिजली हो गया है। गर्मी तो नहीं लग रही ना आपको? नहीं बिल्कुल, आपके स्टूडियो में पूरी लाइट आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जी देखिए, आप बताइए जरा, अगर ऐसा सीएम सख्त आदेश देता है, ठीक है, उसके बाद भी अगर उसका विरोध होता है तो क्यों होता है? क्या वो सिर्फ आपके लिए दे रहे हैं आदेश, आपके लिए सिर्फ फरमान है, यानी कि विपक्षियों के लिए है? क्या वो अपने विधायकों को कुछ नहीं कह रहे हैं? आपने अभी तक सरकार बनने के बाद जितने भी दिन बीते हैं उसमें क्या आपने कहीं ऐसा देखा कि उन्होंने पक्षपात किया हो, अपने अफसरों को ना डांटा हो, अधिकारियों को सस्पेंड ना किया हो, जो पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं या उन पर कार्रवाई ना की गई हो? क्या आपने ऐसा देखा है कि आपको लगा कि भेदभाव हुआ है? देखिए शिवांगी जी, इसमें इस पर ये बोलूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत अच्छी हैं और वो सही बात करी उन्होंने, मगर देखिए चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। अधिकारी अगर गलत काम कर रहा है तो जिले का विधायक ही तो बताएगा कि ये अधिकारी सही काम नहीं कर रहा है। अगर आप अपने विधायक की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? कई आपने केस देखे होंगे जिसमें अधिकारी दोषी पाए गए। अगर पहले ही विधायकों की बात सुन ली गई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज देखिए, धरना करना तो अपोजिशन का काम है। अगर धरना नहीं होता तो किसान आंदोलन कैसे थे कि पारित हो गया था, बाद में वापस हुआ। लोग अगर धरने पर नहीं, वो बड़ा मुद्दा था, उन्होंने अहम मुद्दों पर रोका ही नहीं, क्या धरना मत दीजिए। तो कोई भी मुद्दा बड़ा कैसे बनता है? जैसे आप तो जर्नलिज्म में एक धरना कवर करने के लिए अलग से रिपोर्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग अगर सरकार से खुश नहीं है तो धरना देते, तो रिपोर्टर उसको कवर करता है तो उसकी बात सरकार तक पहुंचती। मीडिया आंख और कान है सरकार का, तो इस तरीके से चीज हो जाती है। रही बात बिजली की, बिजली की वह सबने बोला। देखिए कोविड टाइम में देखिए जहां सरकार गलत है वहां हम उसका विरोध करते हैं, जहां सरकार सही होती है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिजली की बात करें तो देखिए कोविड टाइम में प्रोडक्शन कोल का कम हुआ, उस कारण से बिजली की किल्लत भी रही। तीसरी चीज, जहां सरकार गलत होती है, आजम खान जी की बात करें तो सरकार जो चीज उनके साथ गलत हुआ तो हम उनके साथ खड़े हुए थे। हमारे जमीनी नेता है तो जमीन पर खड़े हुए थे, जो ट्विटर के नेता है वो ट्विटर पर खड़े हुए थे। तो ये देखने वाली बात है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को जो भी बोलना है उसका नीचे तक पालन हो उस चीज का। ठीक है, नीचे तक पालन। यहाँ पर रुद्र प्रताप जी, आपको कैसे लगता होगा, क्योंकि वो बार बार उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप बोलते हैं सिर्फ, शायद किसी को दिखता नहीं है या फिर कोई देखना नहीं चाहता है। मतलब कैसे यकीन दिलाएं कृष्णमोहन जी, कैसे यकीन दिलाए उत्तर प्रदेश सरकार अब विपक्षियों को? मुझसे पूछ रही शिवांगी जी? जी रुद्र जी, या आपसे ही सवाल है मेरा कि यदि हर तो देखिए बोलना तो जी वो बोलना तो शिवांगी जी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आप बात को लंबे स्तर तक पहुंचा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक मौका जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ था वो था ई विधान के लोकार्पण का। जब विधानसभा में ई विधान का लोकार्पण हो रहा था तब अखिलेश यादव जी भी स्टेज शेयरिंग कर रहे थे। मुझे लगता था वो अच्छा एक मौका था जब विपक्ष के नेता की हैसियत से वो सवाल उठा सकते थे कि साइबर अटैक से बचाने के लिए सरकार के पास क्या सुविधाएं हैं। कल को अगर विधानसभा में इस विधान पे साइबर अटैक होता है तो सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है। सरकार इतने चीजों को लेके, ऐप को लेके आ रही है, क्या उसके पास IT एक्सपर्ट है कि नहीं। वो एक अच्छी जगह थी जहां से सवाल पूछा जा सकता था। देखिए बोलने के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से वो वहां पे संदेश दे रहे हैं वो बेहतर तरीका। शिवांगी जी, एक बात लाइट की उठ के आई
उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार अगर लाइट पे कभी कोई मुद्दा नहीं बना तो लास्ट का चुनाव था, लेकिन अभी आप देखिए लाइट मुद्दा है, लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं आ रही है। पिछले कार्यकाल में लोग स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं जानते थे शिवांगी जी, बिल्कुल इस बार जान रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा राजनीतिक तौर पे जागृत देश है जहां पे आपको मुद्दे ही दिख जाते हैं। अगर लाइट नहीं आ रही तो वो अपने आप दिख रहा है, अगर स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर रहे हैं तो अपने आप दिख रहा है, अगर मुख्यमंत्री उस प्लेटफॉर्म का यूज करके बातें कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बातें कहने के लिए ही वो प्लेटफॉर्म है, अब वो लागू हो, बेहतर तरीके से लागू हो, इसकी ही हम अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है समीर जी, आप कल होंगे सदन में, तो आपने क्या आपको लग रहा है कैसे आप अपनी बातों को रखेंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले इस कार्यकाल में भी जब सदन चलता था तो बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता था। चाहे आप कहते हो कि महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी दल हो, सदन के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लग जाते थे, सीटों की डेस्क पीटने लग जाते थे, बात को नहीं रखते थे। और इसकी तरफ ध्यान रखवाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि अब बात को रखिए। तो इस बार तो ऐसी तस्वीर नहीं होगी ना, जो नसीहत है उसको काम में लाएंगे ना, आप मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, जिरा करेंगे, लेकिन रखेंगे अपनी बात, बैकआउट नहीं करेंगे आप। जी बिल्कुल। कल शिवांगी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है, क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी कल उस सत्र में रहेंगे और जितनी भी मुद्दे हैं सरकार के वो बहुत ही मजबूती से वहां पे सदन के सामने रखा जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कह रहे हैं कि अपनी बातों को रखें, एक माध्यम से रखें, धरना प्रदर्शन ना करें, तो फिर उनको भी एक काम करना पड़ेगा कि वो बातें सुननी पड़ेंगी। जैसे हमने पार्लियामेंट में भी देखा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है, जैसे हमने देखा चाहे वो सीएए पे हो, चाहे वो कृषि कानून पे हो, और भी कई ऐसी जगह पे हुए जहां पे सदन चलने का मौका ही नहीं दिया गया, सदन जितने भी सदस्य थे उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो अगर एक ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, एक साइड अगर आप कह रहे हैं और वो भी कोई आदेश नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आदेश नहीं है, ये नसीहत है, गुजारिश है, हिदायत है। और आदेश इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आदेश को पालन कराना पड़ता है। नसीहत सुनने वाले के ऊपर है, आपको लेना है लीजिए, ना लेना है ना लीजिए। तो नसीहत जितना फॉलो हो पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली रही है पिछले हमने कई समय से देखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी कोई बात होनी है। रही बात कल जो कह रहे हैं कि आप तो बात रखने के लिए तैयार हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन सीएम योगी को सुनना भी चाहिए क्योंकि आपकी शिकायत है कि वो सुनते भी नहीं। जी बिल्कुल, हम इसका आपको जब एग्जांपल सदन दे चलता दूं, है बिल्कुल समीर जी, लेकिन देखिए जब सदन चलता है तो तस्वीरें पूरा प्रदेश देखता है जी, वो तस्वीरों में दिखता है कि आप अपनी बात को रख रहे हैं लेकिन सीएम नहीं सुन रहे हैं, तो इससे छवि आपकी नहीं सीएम योगी की खराब होगी। तो उसमें आपको इतना जोर भी नहीं देना होगा। लेकिन अगर सदन चले और आप डेस्क पीटे और आप बाहर धरना दे सदन के, तो उससे क्या दिखता है कि विपक्ष सदन चलने ही नहीं दे रहा है और ये बीजेपी आरोप लगा देती है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा इस बार कि आप सदन में डेस्क मत पीटिएगा, बाहर मत खड़े होइएगा, बार बार अपनी बात को पूछिएगा, 10 बार पूछिएगा, फिर वो तस्वीर सामने हो जाएगी। चलिए मैं इससे पहले जवाब ले लेती हूँ। कृष्ण मोहन जी, समीर जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टीपी जी में आऊंगी। वो कह रहे हैं कि हम तो बात रखने के लिए तैयार हैं लेकिन सीएम योगी क्या हमें सुनेंगे, वो तो सिर्फ नसीहत दे रहे हैं, आदेश वो दे ही नहीं रहे क्योंकि पता है आदेश को उनको पालन करवाना पड़ेगा। देखिए शिवांगी जी, ये बात कहने वाली नहीं है। हाँ। क्योंकि ये किसी घर के बंद कमरे में ये सब चीजें नहीं होती है। हाँ। ये सदन है जिसको पूरा देश देखता है। हाँ। और वो संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला सदन है। तो यदि ये अपनी बात मजबूती से रखते हैं, अपनी बात गंभीरता पूर्वक रखते हैं, तो ये नहीं मुख्यमंत्री को सुनने वाली बात नहीं, बात तो सदन के अध्यक्ष को सुनने की होता है। सदन के अध्यक्ष की गरिमा का पालन कीजिए, जो व्यवस्था है वो अपनी बातों को ठीक ढंग से रखिए। और निश्चित रूप में मैं गारंटी देके साथ कहता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निश्चित आपकी बात सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निश्चित आपकी बात को सुनेंगे। परंतु आप अपनी बात मनवाने के लिए, गलत बात को भी मनवाने के लिए धरने पे बैठेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और एक सदन की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन भाजपा के भी लोगों को और विपक्ष के लोगों को भी करना होगा। सदन की मर्यादा है कि आप अपनी बातों को ठीक ढंग से रखें और पक्ष का भी ये कार्य है कि वो आपकी बातों को सुने और उसका ठीक ढंग से जवाब दे। और यदि आप कुछ ठीक बात कर रहे हैं तो उसको कार्रवाई में शामिल करके उसको उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए जो बेहतर हो वो करे। ये सदन की एक मर्यादा है। परंतु आप सदन की बात को सड़क पे लेके भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को देश ठीक नहीं है। शानदार आप विधानसभा को
बंधक बनाकर अपनी बात बनवाना चाहते हैं, तो ये संसदीय मर्यादा का पालन तो नहीं है, ये संसदीय व्यक्ति कदम भी नहीं कर सकता है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी सरकारों में बार-बार देखा गया है कि सदन की बात वो सड़क पर लेकर उतरते हैं और अमर्यादित ढंग से कार्य करते हैं। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि कोई भी सरकार सदन चलाने की इच्छा शक्ति नहीं है और हमारे चाहते हैं कि अपने बिल पास करने, अपने जितने भी सड़क पे अनुदान उतरने का है, एक जितनी कारण सारी है। चीजें आप उसको मैं पास आपकी करने के बाद जानकारी के लिए सदन बता को दूं अनिश्चित कि काल के किसान लिए आंदोलन स्थगित कर दिया सुप्रीम करते कोर्ट द्वारा हैं। ये तीनों सरकारों ने लगातार किया है और मोदी जी की सरकार भी यही पार्लियामेंट में करती है। जो मुख्य मुद्दे प्रदेश के जनमानस के मुद्दे हैं, जन समस्याओं के सरोकार के मुद्दे हैं, जो अपने उस पे तो चर्चा होती ही नहीं जुड़े है। हुए ये थे, कांग्रेस की सरकार कराया करती थी। इतना बड़ा कर दिए आप कि लोग देश केवल के लिए एक लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं। ठीक है, वो डीपी जी। आपको इस बाबा साहेब कृष्ण मोहन भीमराव जी, अम्बेडकर जी के आप दोनों रुकिए एक संविधान मिनट। बात और ये आजम देश खान की, के जो तो मैं ठीक है, ठीक है, संविधान कृष्ण मोहन जी और आंदोलन डीपी के जी, बाद में डीपी जी, संविधान जो कृष्ण मोहन जी, आप लोकतंत्र दोनों मिला रुकिए है, एक तो आप मिनट। खत्म करना ठीक चाहते है, हैं। आजम रुकिए खान रुकिए, आप डीपी जी खत्म करें रुकिए। साजिश। कोई नहीं जब खत्म आगे करेगा, सरकार आप चलते है हैं, ना विपक्ष जिस में। तरीके से आपने देश का ठीक है, डीपी जी माहौल रुकिए। बर्बाद करके डीपी जो जी, देश की समस्याओं को जो मुख्य समस्याओं डीपी जी, भटका रहे हैं, डीपी ये आपके जी, ऊपर आरोप है। डीपी जी रुकिए। आप विपक्ष अरे को- डीपी जी भाई रुक विपक्ष को जाइए ना, खत्म इतनी देर से करना कह रहे रुक चाहते जाइए, हैं। सुनते ही नहीं है। संपत्ति पर कब्जा रुकिए, किया। और कृष्णमोहन जी आप भी संपत्ति रुकिए, पर कब्जा कृष्णमोहन जी किया। आप भी उन रुकिए। लोगों ने मुकदमा कराया। ठीक है, कृष्णमोहन जी आप भी रुकिए। बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सदन को चला रहे हैं सरकार में बैठे लोग और अध्यक्ष के सामने बातों को रखना है। शिवांगी जी, रुकिए रुकिए डीपी जी रुकिए, अभी सवाल क्या है मेरा, आप सदन को चलाइए और अच्छे से चलाइए। डीपी जी आपने एक सवाल खड़ा किया कि सत्ता पक्ष के लोग सदन को चलने ही नहीं देते। निश्चित तौर पर ठीक है, वो क्या अध्यक्ष की कुर्सी के पास खड़े होकर कहते हैं कि हम सदन नहीं चलाएंगे? अच्छा आप वजह बताइए, क्या वजह होती है कि सदन नहीं चलता है? शिवांगी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ। बहुत ही मतलब मैं अच्छी तरह आपको जानता हूं, आप मुद्दों पे बात ठीक है। करती हैं। मैं कहना चाहता हूं, हाँ। आप अच्छी तरह देखती हैं हाँ। कि पिछले कई वर्षों से हाँ। जब से कांग्रेस की सरकार गई है, ठीक है। चाहे लोक पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, कितने दिन सदन चलाए हैं ये, ठीक है। और कितने सारे सम्मानित सांसदों को इन्होंने बेल से आउट कर दिया है, ठीक है। सस्पेंड कर दिया बस, है। बस, इन्हें अब इसी पूरे पर सदन- बात हो जाती पूरे है। जो है सत्र के लिए इन्होंने इसी पर निलंबित बात कर कर दिया लेते है। डीपी जी। क्या देश में डीपी क्या जी, आप भारतीय सही जनता बात कह पार्टी रहे की हैं, आउट सरकार कर है दिया ये? गया। क्या कांग्रेस की सदन से सरकार में कभी हटा इस दिया, तरीके से अध्यक्ष होता नहीं था? हटाया ना। इन्होंने सुनिए। तो इतना सुनिए। हद कर दिया है लोकतंत्र का अरे गला डीपी घोटने जी के सुन लिए लीजिए, सुन कि लीजिए, कांग्रेस को सुन लीजिए ना डीपी जी, सुनिए, आप फिर सुनते नहीं है। मैंने आपकी बात को सुना ना डीपी जी, मैंने आपकी बात को सुना ना डीपी जी, आपकी बात को सुना ना। आप सुनने का तो वादा रखिए, सुनिए आप पहले रुकिए रुकिए कृष्णमोहन जी रुकिए। आप कह रहे हैं कि सदन रुकिए, कृष्णमोहन जी एक मिनट रुकिए। आप जिस मानसिकता के पोषक हैं और जिस मानसिकता के जिस विचारधारा पे आप देश को चलाना चाहते हैं, साहब, ये मैं तो हिंदुस्तान बड़ी विनम्रता कभी नहीं चल आग्रह सकता अरे है। ऐसे झगड़ेंगे, ऐसे सदन में कैसे बात करेंगे आप? साझी विरासत, गंगा नहीं जमुनी पढ़ के आएंगे तो डीपी जी ऐसे झगड़ेंगे क्या? किसी को मौका नहीं दे बाद में आप सवाल नहीं सुनेंगे क्या? डीपी जी आप सवाल नहीं सुनेंगे क्या? अभी आप सवाल नहीं सुनेंगे क्या? डीपी जी रुकिए, अभी आप रुकिए, आप डीपी जी रुकिए, बात नहीं समझ में आ रही है आपकी। रुक जाइए आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हो और ये हर कोई कह रहा है कि सदन में सुनते नहीं है। सीएम अध्यक्ष के सामने हर कोई विपक्ष का नेता होता है, हर कोई विपक्ष का वहां पर विधायक होता है। आप बात को रखिए, आप बार बार कहते हैं कि सदन चलने नहीं देती सरकारें। भाई विपक्षी तो वहां पर बाहर खड़ा हो जाता है, धरना देता है। सदन में कौन खड़े होकर कहता है कि हम सदन नहीं चलने देंगे? आप अंदर रह के विरोध कीजिए ना हर बात का, आप अंदर रह के अपनी बातों को रखिए, उस पर पूरा फोकस करिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और एग्जाम्पल दिया, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते उन्होंने गोरखपुर के अस्पताल के वार्ड की दयनीय हालत देखी थी। योगी ने कहा कि संसद में स्पीकर से जापानी बुखार यानी कि इंफ्लुएंजाइटिस से बच्चों की मौत के मुद्दे को उन्होंने बार बार रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन जब कई बार उन्होंने इस मुद्दे को रखा जापानी बुखार के, तब जाकर संसद में उनकी बात को सुना गया। इससे उन्होंने ये समझाया कि कई बार हमें मौके नहीं मिलते हैं, कई बार हम बार बार अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपनी बातों को रखते रहना चाहिए। जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं हमें उस पर धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये समझाया उन्होंने। अब आप इससे क्या समझे बताइए आप? अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी को नहीं सुन रही है, महंगाई को नहीं सुन रही है, शिक्षा को लेकर नहीं सुन रही है, अस्पतालों, हाँ आपसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए शिवांगी जी, हाँ, और ये सवाल में भी समीर जी से भी करूंगी। जो आदमी काम करता है निश्चित तौर पे
उसका विश्वास समाज में होना चाहिए, अखलाक की बात होती है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चंद लोगों को खुश करने के लिए ये काम करती है। आज जिस तरीके से इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, ये जो बेफालतू के मुद्दे जो गढ़े जा रहे हैं, बाकी मुख्य मुद्दे पे चर्चा नहीं किया जा रहा है। आखिर जब इस तरीके से बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो विपक्ष का चुप बैठेगा। कम से कम कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, और कांग्रेस हमेशा देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं करने देगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छी बात है। बस यही तो मुद्दा है ना, आप जो मुद्दे बता रहे बहुत अच्छे हैं, इनको रखने का सलीका भी आप सबको आना चाहिए ना। फिर हर एक को बहुत अच्छे से खूबसूरती से सदन में बातें रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझेगी, उस भाषा में कांग्रेस पार्टी समझाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। धरना प्रदर्शन से और धरना प्रदर्शन जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक जो है नीतियों में, परंपराओं में और जो है विचारधारा में विश्वास करने वाली पार्टी है। मगर दुख इस बात का है कि इन नीतियों, सिद्धांतों, परंपराओं में भारतीय जनता पार्टी को उसमें विश्वास नहीं। समीर जी, इंसेफ्लाइटिस का एग्जांपल देते हुए उन्होंने अपने सांसद होने का एक दौर याद दिला दिया, उस बुखार को लेकर, जापानी बुखार को लेकर उन्होंने कैसे बार बार बात रखी। अब आप बताइए, जब सीएम अपना एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंने बार बार इंसेफ्लाइटिस को लेकर जिक्र किया सदन में, मुझे मौका ही नहीं दिया गया बोलने का, लेकिन जब कई बार मैंने इस बात को उठाया तो थक हार के सुना गया। और यही वो कहने विपक्ष भी करे, मुद्दे अगर जरूरी हैं तो उसको बार बार उठाइए, चुप मत हो जाइए, बैकआउट मत कर जाइए। जी शिवांगी जी, जो अभी आपने एग्जाम्पल मुझे बताया, जो अभी एग्जाम्पल जो योगी जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, वो जितना मुझे याद है कि वो 1998 की पार्लियामेंट की बात है। 1998 और 2022 में आज हम हैं। जिस तरीके से संसद चलता है और जो संसद की जो गरिमा है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। और इसको नेगेटिव सेंस में ना ले, गरिमा से मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से चलाए जा रही है, ये लोकतंत्र चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब अगर इंसेफ्लाइटिस कब आया समीर जी? जी इंसेफ्लाइटिस, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिए। जितना मुझे पता है कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा 1998 में उठाया था सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, तो मैं तभी की बात कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, तो मैं उसको आगे क्लैरिटी दे दूंगा। रही बात कि हाँ, सो ये जो बात मैं कह रहा हूं कि उसमें अगर योगी आदित्यनाथ जी उसमें भी अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिर ये भी देखना चाहिए कि तब जिस तरह संसद चलती थी और आज जिस तरह हम देख रहे संसद चल रही है, उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। हमने लाइव देखा है, हमने जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि जो अपना कृषि कानून है वो किस तरीके से पारित हुआ है, किसी की उस पर ओपिनियन नहीं ली गई, कोई उस पर, मतलब एक गैर कानूनी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गैर लोकतांत्रिक तरीके से वो बिल पारित हुआ था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि क्यों वो बात जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं वो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल है, जिस तरीके से सरकारें चलाई जा रही हैं, उसमें बहुत एक जो तानाशाही टच बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो यहाँ प्रदेश की सरकार हो। रही बात, मोहन जी इसका जवाब दीजिए और फिर बहुत कम शब्दों में दीजिएगा, फिर मैं प्रखर जी का आखिरी सवाल लेकर इसको वाइंड अप करूंगी चर्चा को। बहुत जल्दी अपनी बातों को पूरा कीजिए कृष्ण मोहन जी। सदन चलेगा, नसीहत है, इसको कैसे हमारे मित्र ने किसान आंदोलन की चर्चा की। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि 85% लोग चाहते थे कि ये किसान बिल पास हो। तो देखिए सदन जो है वो दोनों पक्ष विपक्ष की मंतव्यता से चलता है, और यदि उस मंतव्यता किसी में भी यदि खोट है तो सदन ठीक से चल पाएगा और जनता की बातें वहां तक नहीं रखी जाएगी। और मैं अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं कि जब राज सत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगलों में जाती है तो राम राज्य आता है, और वो राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ चुका है। मंत्री, विधायक, सांसद, सारे लोग गरीब के घर, जिसके घर
जाने के विचार से भी लोग डर जाते थे, आज उसके घर जाके खाना खा रहे हैं, प्रखर जी, और भरपूर काम करें, कुल मिलाकर यही मैसेज है, बाकी के झामों में झंझटों में ना पड़े, अपने काम पर ध्यान दें। जिले का प्रथम व्यक्ति, बहुत जल्दी जवाब जिले का आपका इस पर। जो डीएम है, धरने पर यही कहना चाहूंगा। कृष्ण मोहन जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बहुत एक मिनट रुक जाइए। बात रखिएगा, फिर मैं वाइंड अप कृष्ण मोहन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कृष्ण मोहन जी, अब जनता कार्रवाई कर रही है, इतने बड़ा शांत, एक मिनट रुक जाइए। अब उत्तर प्रदेश ठीक है कृष्ण मोहन जी रुक जाइए, कृष्ण मोहन जी बात सुन रुकिए, लीजिए। 10 सेकंड में बात को पूरी कीजिए प्लीज देखिए, प्रखर जी, मैं खत्म करूंगी। देखिए विधायकों को कितना काम भरपूर करना होगा। भाजपा जब हाँ। सरकार में नहीं थी, हाँ। पार्लियामेंट में थी, तो पार्लियामेंट में वो बात उठाने के सिवा धरना क्यों करते थे? अभी छोड़िए, वक्त नहीं है, काम करेंगे भरपूर विधायक, भाई फिर अच्छे सवाल से खड़े काम करेंगे। करे, विधायक का यही काम है, इसीलिए जनता ने चुना है उनको। चलिए ठीक है, काम करे अच्छे से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मैसेज ये है कि आप जो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको भरपूर काम करना होगा, बाकी झामुओं से दूर रहना होगा और उसके बाद अपने काम पर फोकस करते हुए जनता के साथ एक कनेक्ट बनाना होगा। धन्यवाद।